हालेलुया। मेरी तरफ से सबको सलाम कबूल। आज बड़ी संजीदगी, बड़ी खामोशी है। हालेलुया। जब हम खुदावंद में चलते हैं तो हमें खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले खुद को तैयार करना है कि हमने कौन कौन सी चीज को, कौन कौन से अल्फाज को, कौन कौन से लफ्जों को गौर से सुनना है और कहना कि खुदावंद मेरे लिए और मेरे घराना के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि खुदावंद के कलाम में चाल चलन के बारे में क्या लिखा हुआ है। खुदावंद का कलाम चाल चलन ये नहीं है कि हम चलते हैं तो यही चाल चलन है। हमारा किरदार, हमारा रवैया, हमारा रहने का, सहने का, खाने का, पीने का जो भी तरीका है वो क्या है? चाल चलन है। हालेलुया। हम समझते हैं कि फकत सिर्फ जब हम चलते हैं तो यही चाल चलन है। खुदावंद का कलाम बयान करेगा कि हमने कैसे जिंदगी बसर करनी है और कैसे खुदावंद की राहों पर चलना है। हालेलुया। आज से हमने गौर फिक्र करनी है कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे बसर करूंगा, कैसे इस पर चलूंगा और कैसे खुदा की रूह मुझे हिदायत करेगी, मैं उसकी रहनुमाई में चलता रहूंगा या रहूंगी। हालेलुया। आप लोग खुश हैं? आप खुश हैं? कौन कौन खुश है? सभी। हालेलुया। चाल चलन से मुराद है कि जब भी चाल चलन की बात आती है तो हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं। क्या करते हैं? उंगली उठाते हैं। चाल चलन की बात आती है तो दूसरों पर उंगली उठाते हैं। ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, ये दूसरा क्या है? तो क्या हमने दूसरे को बुरा कहना है या नहीं कहना? ये खुदावंद का कलाम हमें सिखाएगा कि हमने किसी पर उंगली नहीं उठानी। हालेलुया। अगर उठानी है तो कैसे? अगर हम पर उंगली उठ रही है तो खुदावंद का कलाम बयान करेगा कि आपने और मैंने और जितने भी बशर यहाँ पे बैठे हुए हैं इन्होंने गौर फिक्र करनी है। हालेलुया। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें, क्योंकि हमारी आदतें, हमारी फितरतें, हमारी नेचर्स वो क्या है? तब्दील हैं, बिगड़ी हुई हैं, हमने बिगाड़ रखा है। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखना चाहेंगे? कौन कौन सीखना चाहता है? कि मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगी। पैदाइश 6 बाब और उसकी 12वीं आयत बेटा पढ़े जरा। और खुदावंद ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। हालेलुया। आज हमने भी सीखना है आया कि हम लोग बिगड़े तो नहीं है, हम खुदा के एहकाम से दूर तो नहीं है, हम अपनी आदतों, अपनी
नहीं चाह रहे, अपने किरदार कशी तो नहीं कर रहे। हालेलुया। हमने आज सीखना है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में मरकूम है। ये बनी इस्राएल कौम के बारे में था कि इन लोगों ने क्या किया था, बिगाड़ लिया था। अपनी नेचर्स को, अपनी फितरत को, अपनी अदात को इन्होंने बिगाड़ लिया था। तो फिर खुदा हमें हदायत और रहनुमाई करता है कि आपने अपनी आदतों को नहीं बिगाड़ना, अपनी आदतों को अगर बिगड़ी हुई है तो उनको तब्दील करना है, फिर जाके हमें बरकत मिलेगी। याद रखें, अगर हम लोग इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, गीत गाते हैं, तो अगर आप सारा कुछ कर रहे हैं, ये रोजे भी रख रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे खुदा हमसे नाराज है, हमें बरकत नहीं दे रहा, हमें शिफा नहीं दे रहा, हमें कुव्वत से नहीं बारा। तो हमने पहले देखना है कि मैं खाली क्यों हूं, मैं क्यों खाली हूं, मैं क्यों खाली जा रहा हूं। हमने खुद का एहतसाब करना है कि मेरे चाल चलन में, मेरे उठने बैठने में, मेरे बात करने में, मेरी गुफ्तो शनीद करने में कोई फर्क तो नहीं है जिससे खुदावंद मुझसे नाराज है, वो बात करना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं चाह रहा? क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा बुराई को देख नहीं सकता। क्योंकि अगर हम बुरे होंगे, हमारी नेचर्स बुरी होंगी, आदत बुरी होगी, तो वो हमारे पास नहीं आएगा। अगर हम लोग अच्छे होंगे, अच्छे किरदार के होंगे, अच्छे बोलने वाले होंगे, अच्छी चाल चलन में चलने वाले होंगे, तो फिर ही खुदा हमारे साथ भी चलेगा, वो हमारे साथ बात करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इंसान समझता मैं पूरी दुनिया से अच्छा हूँ, बाकी सारी दुनिया खराब है, बुरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने चाल चलन पर क्या करनी है, निगाह करनी है कि मैं कैसा चल रहा हूं, मैं कैसा बिहेव कर रहा हूं, मैं कैसा लोगों को महसूस करवा रहा हूं, तो फिर जाके हमें बरकत मिलेगी। तो अपने अंदर से बुराई को दूर करेंगे तो फिर बरकत मिलेगी। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें, इस्तस्ना की किताब 5 बाब और उसकी 33 आयत। हाँ जी, 5 बाब की 33 आयत, 33 वर्ड्स। इस्तस्ना 5 बाब और उसकी 33 आयत। तुम उस सारे तरीक पर जिसका हुक्म खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है चलना के, ताकि तुम जीते रहो और तुम्हारा भला हो, और तुम्हारी उम्र उस मुल्क में जिस पर तुम कब्जा करोगे दराज हो। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, तुम उस सारे तरीक पर जिसका हुक्म खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है चलना। यहाँ किसकी बात हो रही है? चलने की। किस पर बात हो रही है? चलने। आप और मैं अगर खुदा को साथ लेकर चलेंगे, खुदा के साथ साथ चलेंगे, तो वो भी हमें छोड़ेगा नहीं। अगर हम उसके साथ चलेंगे तो वो हमें फॉरगेट नहीं करेगा, हमें भूलेगा नहीं। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, तुमको दिया ताकि तुम जीते रहो और तुम्हारा भला हो। लोग जितना मर्जी हमारे खिलाफ हो, लोग जितना मर्जी बुरा कहें, जिसकी भलाई खुदा करेगा उसे आंच नहीं आएगी। क्योंकि जब हम चलेंगे तो भलाई होगी,
जब मानेंगे तो फिर खुदावंद जो है वो हमें कबूल करेगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है तुम्हारी उम्र भी दराज, उम्र भी जब चलेंगे तो फिर है ना, जब चलेंगे नहीं। हम कहते हैं कि हमारा कारोबार चल गया, बस हम जो हैं सो हैं, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास क्या है, इज्जत है, दौलत है। क्योंकि किस वजह से मिली है, खुदा के साथ चलने से। अगर दौलत दे दी है तो वो ले भी सकता है, हालेलुया। इज्जत दे दी है तो वो ले भी सकता है, हालेलुया। इज्जत और जिल्लत वो देने की कुदरत रखता है, हालेलुया, हालेलुया। चलने से उम्र बढ़ेगी, भलाई पैदा होगी। आप घर से निकलेंगे और कह रहे हैं कि ये काम नहीं हो रहा, खुदा को साथ लेकर चले कि खुदावन तू मेरे साथ है, ये काम हो जाएगा, तो वो लाजम हो जाएगा। हम मायूस हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, डिनाई आ जाता है, इनकारी आ जाती है। जब इनकार करते हैं, शक करते हैं, तो वो काम नहीं होगा। जब हम घर से चलेंगे, जब चलना शुरू करेंगे, तो फिर क्या होगा, साथ साथ आगे खुदा तैयार करेगा, उन लोगों को तैयार करेगा, उन रूहों को तैयार करेगा, उन लोगों को तैयार करेगा, उस बशर को तैयार कर देगा कि मेरा बंदा आ रहा है, मैं इसके साथ हूँ, तू फौरन ये काम कर। तो जाते ही वो चाहे गुस्से में हो, चाहे वो आपसे नाराज हो, उसने क्या करना है, उसने कहना नहीं, ये काम आपका हो गया है। क्यों? क्योंकि कौन है आपके साथ, कौन है आपके साथ? अगर आप खुद ही को साथ लेकर चलेंगे तो खुद ही आपको पीछे छोड़ देगी, हालेलुया। खुद ही कुछ भी नहीं करेगी, खुद ही आपको गिरा देगी, मुझे गिरा देगी। जब हम खुदा में चलेंगे, खुदा को साथ लेकर चलेंगे, तो हमारी बरकत बढ़ जाएगी। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें कि इंसान अपने लिए खुद मुसीबतें पैदा करता है जब वो खुदा के साथ नहीं चलता। यिर्मयाह 4 बाब और उसकी 18वीं आयत बेटा पढ़े जरा। यिर्मयाह 4 बाब और उसकी 4 बाब की 18वीं आयत बेटा। एक बेटी 12 की 18 पढ़ दे। 12 की 18 और ये 4 की 18 यिर्मयाह। तेरी चाल और तेरे कामों से ये मुसीबत तुझ पर आई है। खुदा उनका कलाम बयान करता है, तेरी चाल और तेरे कामों से ये मुसीबत तुझ पर आई है, ये तेरी शरारत है, ये बहुत तलख है, क्योंकि ये तेरे दिल तक पहुंच गई है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, खुदावंद का कलाम सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि खुदावंद का कलाम का तेरी चाल और तेरे काम से ये मुसीबत तुझ पर आई है। हमने अपने कामों पर ध्यान लगाना है, अपने किरदार पर। याद रखें, चाल चलन से मुराद है गुफ्तो शनीद। आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये आपकी चाल है। ये कहते हैं ना हम लोग, देखे ना वो चाल पहचान लीजिए, वो कदमों को नहीं, उसके इल्फाजों को, कि वो आगे क्यों क्या करने वाला है, क्या मंसूबा तैयार कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद हमारे चाल चलन से ही, हमारे बिहेवियर से ही, हमारे रवैये से ही खुदा पहचानता है कि ये बशर, ये बंदा या ये बंदी जो है, ये इस चीज के लायक है
के नहीं है। अगर वो लायक है तो वो मर्तबे पर कायम रहेगी। अगर वो लायक नहीं है तो खुदा गिरा देगा। हालेलुया। जैसा कि दाऊद को खुदा ने बादशाह के तख्त से नीचे गिरा दिया, साउल को तख्त से नीचे गिरा दिया। क्यों गिराया? क्योंकि पहले वो खुदा की इबादत करता था और फिर वो खुदा से मुनकर हो गया। हालेलुया। फिर वो बादशाही उसके पास ना रही, उसकी बादशाही जाती रही। और फिर साउल के बाद कौन बादशाह बना पता आपको? दाऊद बादशाह बना। हालेलुया। जिससे खुदा बनाता है, याद रहे खुदा ने उसे चुना था। साउल को ये अपने पिछली मर्तबा मैंने बताया कि ये अपने बाप के गधे लेकर जा रहा था, गधे को ढूंढ रहा था, तो इसे मिले नहीं है। तो इससे कौन मिल गया? सैमुएल मिल गया। जब सैमुएल मिल गया तो सैमुएल ने इसे, खुदा ने उससे पहले पेशन को ये आएगा और तुम इसे मसा करना और ये बादशाह होगा। हालेलुया। इससे बादशाह भी खुदा ने चुना और बादशाह से हटाया भी किसने? इसकी चाल चलन के, इसके रवैये से ये खुदा को भूल गया। जब हम खुदा को भूलते हैं तो खुदा हमें भूल जाता है और वो कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता, मेरी तुम्हारी कोई वाकियत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ना पैसे का मान और ना शोहरत का मान, ना ओहदे का मान, ना किसी और चीज का मान। मान करना है तो खुदा पर मान करें कि तू मेरे साथ है तो मैं हूँ। हालेलुया। कौन कौन यकीन करता है कि मेरे साथ खुदा है तो मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। 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 आए हम खुदा उनके कलाम में से सीखे अय्यूब 34 बाब और उसकी 21 आयत, क्योंकि उसकी आंखें आदमी की राहों पर लगी हैं। अय्यूब 34 बाब और उसकी 21 आयत, क्योंकि उसकी आंखें आदमी की राहों पर लगी हैं और वो उसकी सब रविशों को जानता है। हालेलुया। वो किन किन को जानता है? सब रविशों को जो आप कर रहे हैं ना, ये सारी रविशें हैं जो आपके दिल में है, जो आप मांग रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो सारी रविशें हैं। हालेलुया। वो हमारे दिल को जानता है, हमारे सोचों को जानता है, हमारे ख्यालों को जानता है, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। कौन कौन यकीन करेगा कि मुझे खुदा देखता है? इंसान तो ये नहीं जानता कि दूसरी साइड पर क्या हो रहा है, पर खुदा यहाँ जो कुछ हो रहा है वो भी जानता है, और साथ वाले कमरे में भी और बाहर भी, इस मोहल्ला में, इस मुल्क में, इस दुनिया में जानता है कि खुदा के कहाँ पर क्या हो रहा है। हालेलुया। 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 एक होता है अच्छा चाल चलन, एक होता है बुरा चाल चलन। हम अच्छे को देखें क्योंकि अच्छाई की तरफ चलना है। अगर बुरे को सोचेंगे तो बुरा लाजमी सोच में रहेगा, जो सोचेंगे वो हो जाएगा। बात औकात ऐसी है कि आप बुराई को सोचते हैं, वो कह देते हैं कि मेरे लिए हो गया, खुदा ने कर दिया। वो खुदा ने नहीं किया, वो इब्लीस ने किया है। आप कोई ऐसा काम बुरा फेल करने जा रहे हैं तो वो आप चॉइस करते हैं, किसी बशर को चॉइस करते हैं, मर्द को या औरत को चॉइस करते हैं, तो वो क्या खुदा दे रहा है? नहीं, वो इब्लीस दे रहा है। क्योंकि आदम और हवा में कौन आ गया था? इब्लीस आ गया। रहता उनके साथ भी खुदा था, तो बीच में कौन आ गया? कौन आ गया जी? पता है आपको सबसे पहले दुनिया का बादशाह कौन है जिसे खुदा ने मुकर्रर किया? पता है आपको? आदम। तो आदम को खुदा ने कहा जा, सारी चीजें मैंने तेरे इख्तियार में कर दी हैं,
जिसके पास अख्तियार होता है वो ही बादशाह होता है। हालेलुया। और उससे इज्जत रास में नहीं आई। हालेलुया। पहला बादशाह कौन है? आदम। कौन? क्योंकि उससे अख्तियार मिल गया था। जिसके पास सारा अख्तियार है वो ही बादशाह है। तो फिर खुदा ने उसे बादशाह मुकर्रर किया और खुदा ने ही उसे उतार दिया और जमीन पर गिरा दिया। हालेलुया। तो याद रखें, चाल चलन उसके किरदार में, उसकी बोलचाल में, जब वो यीशु के साथ, खुदा के साथ बातें करते, ठंडे वक्त में बातें करते थे, तो याद रखे जब इसने गुनाह किया तो ठंडे वक्त में बातें ना की और खुदा ने कहा कि मैं तुझे नहीं भेजा था, तुझे मैं बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि तू इसे लायक नहीं है। जो इंसान, जो बशर खुदा के लायक नहीं है वो बाहर है। हालेलुया। तो जो आज से बाहर है ना, चर्च से बाहर है, तो ये समझें कि खुदा ने उन्हें तौफीक नहीं दी है क्योंकि वो उल्टी सोचों में है। वो या तो पैसे के घमंड में है या खुद की मगरूरी में है। जो खुदा के घर में आते हैं वही खुदा के लोग हैं, वही बेटे और बेटियां हैं, उनके चाल चलन अच्छे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो नहीं आता वो मगरूर है, घमंडी है, तकब्बुर वाला है। जो बच्चे हैं अगर उनके पेरेंट्स भी उठाते हैं तो वो बड़ा क्या है, याद रखें, अगर कोई शौक के साथ उठता है तो वो खुदा का है। जो शौक के साथ नहीं, मजबूरी में उठता है, वो खुदा का नहीं है। हालेलुया। हालेलुया।